नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। जैसे कि देखिए, कल मैं एक वीडियो डाली थी खरमास को लेकर, तो उसमें बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स भरे सवाल आए हैं, प्रश्न आए हैं कि हम जैसे अचानक मायके ससुराल जाना पड़े, किसी का तबीयत खराब है, देखने जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं। तो उसके लिए भी मैं उपाय बताऊंगी। और भी कई ऐसे आप लोगों के महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि सुहाग की चीज़ें हमें खरीदनी है, शादी की तैयारी करनी है, किसी को देनी है तो क्या करें। तो देखिए, कल से हमारा खरमास जो है प्रारंभ होने वाला है। थोड़ा बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो आज के दिन ही हमें कौन कौन से कार्य कर लेने हैं और कौन कौन से कार्य हम खरमास के दौरान भी कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का सवाल है कि दीदी, मायके अगर जाना पड़ जाए अचानक से, मान लीजिए कि कभी गए नहीं है लेकिन किसी का तबीयत खराब है, देखने जाना है, तो सही बात है, 1 महीने का ये दिन है। आप लोग को मालूम है खरमास कल से प्रारंभ हो रहा है, मतलब 16 दिसंबर से। पहले आपको बता दूं, 16 दिसंबर से दिन है शनिवार। शनिवार के दिन से खरमास हमारा प्रारंभ होगा और 15 जनवरी तक होगा। उस दिन सूर्य देव जो है उत्तरायण होंगे, मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद से हमारे घर के सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। ठीक है। दिन क्या है? सोमवार, 15 जनवरी दिन सोमवार को हमारा खरमास जो है समाप्त होगा। तो किसी घर भी इमरजेंसी तो किसी के यहाँ हो सकता है। हम सोचते हैं कुछ और होता है कुछ और। तो ऐसा तो नहीं है कि जो हम चाहते हैं वो हमारा हो जाता है। तो बीच में किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपको इमरजेंसी में मायके जाना पड़ जाए तो आप लोग मायके से ससुराल और ससुराल से मायके अगर मान लीजिए जाना ही पड़े, तो आप खोइछा लेकर मत जाइएगा। खोइछा लेकर ही आना जाना इसमें मतलब सही शुभ नहीं माना जाता है। तो आप लोग बाहर ही जाकर भेंट करके उनसे मिलकर और आ सकते हैं, लेकिन ना उधर से खोइछा लेकर आए ना इधर से खोइछा लेकर जाएं, तब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। तो पता चल गया। दूसरी चीज़ क्या है कि झाड़ू आप लोग खरमास में न खरीदिएगा न नया निकालिएगा इस्तेमाल के लिए। और चूल्हा, झाड़ू और चूल्हा को बहुत ही बड़ा चीज़ घर के लिए, घर के बढ़ोतरी के लिए माना जाता है। तो खरमास में इतनी बड़ी गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा। खरीद कर भी रखे हैं तो आप लोग इस्तेमाल के लिए मत निकालिएगा झाड़ू और चूल्हा। अगर निकालना है तो आज के दिन याद से आप लोग निकाल लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का सवाल है 3 नंबर कि दीदी, नया व्रत हम शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, खरमास में किसी भी प्रकार का नया कार्य आपको प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। वो व्रत हो या कोई बिजनेस हो या जो भी हो। तो आपको बता दूं कि अगर पहले से आप ये व्रत करते आ रही हैं, कई ऐसी बहनें मेरी बोली हैं कि दीदी हम जैसे वैभव लक्ष्मी का मंगलवार का व्रत पहले से करते थे तो बीच में छूट गया है, तो उठा सकते हैं। तो जी, बीच में आप लोग कर सकते हैं, पहले से करते हैं तब, नया मत उठाइएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगला आप लोग का सवाल है कि नौकरी ज्वाइन करने जा सकते हैं? तो देखिए, ये बहुत ही मतलब आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल है। नौकरी ऐसी चीज़ कोई छोड़ सकता है? सोच कर देखिए, नौकरी अगर लग जाए तो ये तो भगवान का हमें देन समझकर कि भगवान हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न है। नौकरी जैसा चीज़ कभी आप लोग मत इंतज़ार कीजिएगा कि खरमास बीतेगा तब हम ज्वाइन करने जाएंगे। बिल्कुल जा सकते हैं, जब मौका मिले तब जा सकते हैं। खरमास में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगली चीज़ क्या है कि लड़का या लड़की देखने जा सकते हैं, कुछ देंगे लेंगे नहीं। तो देखिए, खरमास में तो नहीं देखनी चाहिए, पहले आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि खरमास में कोई भी कार्य जो है ना धीमी गति से होता है और उसका परिणाम जो है सही और मतलब आपको शुभ परिणाम नहीं मिलता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी कार्य हो हमारा सही सलामत से हो जाए, अच्छे से हो जाए, निर्विघ्न हो जाए। तो इसलिए हम ये सब कार्य नहीं करते हैं। लेकिन दूर से कहीं अगर लड़का लड़की को आपको देखना है, पास में ना जाएं और कुछ देना लेना तो है ही नहीं, सगाई वगैरह तो करनी नहीं है,
लेकिन मान लीजिए आजकल रास्ते में भी बहुत सारे लोग लड़की को लड़के को खड़ा करके रखते हैं, समय नहीं है, शादी एकदम नज़दीक आ गया है, देखना चाहते हैं, तो ऐसे में दूर से आप लोग देख सकते हैं, लेकिन पास में जाकर ले देकर ना देखें। क्लियर हो गया। ऐसे तो नहीं खरमास में देखनी चाहिए, लेकिन आपको इमरजेंसी है, देखना ही है, लड़की देखने के लिए दूर से देख सकते हैं तो ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया। अगला चीज़ क्या है कि बच्चे का दीदी नामकरण करवानी है तो क्या, तो जी नहीं, देखिए इसमें बच्चे का भविष्य का सवाल है, नाम से भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो नामकरण वगैरह ना करवाएं। कोशिश करें कि 15 जनवरी के बाद ही करवाएं, या 15 जनवरी को भी आप लोग करवा सकते हैं, मकर संक्रांति के दिन, तो आप ना करवाएं। बच्चे का अन्नप्राशन करवाना है तो जी आप मत करवाइएगा, आज के दिन आप लोग कर ले। अगर अन्नप्राशन करवानी है तो शुक्रवार का दिन है, और आप लोग चाहें तो आज के दिन माता लक्ष्मी का दिन है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कल से आपको ये सब कार्य नहीं करने हैं। ठीक है, बच्चों के लिए अगर कोई कार्य करना पड़ता है तो हमें और रिस्क नहीं लेनी चाहिए, बाकी आगे आपकी इच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी व्रत का उद्यापन बीच में ही पड़ रहा है, जितना संख्या के लिए हम मन्नत किए थे वो संख्या हमारा पूरा हो रहा है जैसे खरमास में ही, तो क्या करें? तो आप 1-2 व्रत एक्स्ट्रा कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उद्यापन और किसी भी प्रकार का नया यज्ञ आयोजन अनुष्ठान आपको खरमास में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बड़ा कुछ घर में जैसे कथा वगैरह भी लोग नहीं कहलवाते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान का या कोई बड़ा पूजा वगैरह घर में नहीं करनी चाहिए। ऐसे प्रतिदिन मंदिर में पूजा, सूर्य देव की पूजा आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के उद्यापन और अनुष्ठान वगैरह आपको नहीं करनी है। क्लियर हो गया। तो अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी विवाह हमें गिफ्ट देना है, तो हम जैसे मार्केट जाते हैं तो सोचते हैं कुछ पसंद आता है तो ले सकते हैं, तो जी देखिए आप खरीद सकते हैं, किसी को गिफ्ट देना है, तैयारी करनी है, लेना देना है, तो किसी माह में देखिए कोई कुछ खरीदता है, किसी महीने में जो मिडिल क्लास है उनको बहुत कुछ सोच कर चलना पड़ता है, तो कभी साड़ी ले लिए, तो कभी गहना ले लिए, तो कभी कुछ ले लिए, तो आप किसी को देने के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल मत कीजिएगा। ठीक है, साड़ी गहना कपड़ा जो भी आपको गिफ्ट में देना है ले लीजिए, लेकिन आप लोग इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। या खुद के लिए भी मान लीजिए कि साड़ी लेकर ब्लाउज सिलने के लिए देनी है, ऐसे वैसे कार्य करनी है, तो आप ले लीजिए, लेकिन आप लोग जो है इस्तेमाल मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब हम चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं कि ब्लाउज हमारा एक दिन में सिल के टेलर दे देगा या तैयारी हम कर लेंगे, तो आप करवा लीजिए, लेकिन शरीर पर मत डालिएगा। क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी हम पीतल की मूर्ति खरीद कर रखे हैं पूजा करने के लिए, तो क्या हम खरमास में राधा कृष्ण की मूर्ति लिए हैं तो शुरू कर सकते हैं, पूजा प्रारंभ कर सकते हो? तो जी नहीं। अगर पीतल की मूर्ति लिए हैं तो देखिए भगवान की पूजा तो इसमें कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी नया ले सकते हैं। आपको बता दूं कि आज के दिन शुक्रवार है, आप लोग को मालूम है माता लक्ष्मी का दिन है, और जो राधा जी हैं वो भी हमारी लक्ष्मी माता हैं, तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा आज के दिन से भी आप प्रारंभ कर ले, अगर मूर्ति खरीद कर रखी हैं तो। ठीक है, तो आप खरमास में भी पूजा पाठ कर सकती हैं। आज शुक्रवार का दिन है, बहुत ही शुभ अवसर है आपके लिए, तो आज के दिन से ही प्रारंभ करें। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी पति के साथ पहली बार बाहर जा रहे हैं, मतलब कहीं उनके साथ जा रहे हैं जहाँ रहते हैं, तो बच्चे को लेकर जाना है तो जा सकते। तो जी मायके ससुराल नहीं जाते हैं, लेकिन पति के साथ आप जैसे पति जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आपको जाना है तो आप लोग जा सकते हैं। आज के दिन मन हो तो अपने पड़ोसी के यहाँ अपना साड़ी कपड़ा कुछ निकाल कर पाइंत टाइप का रख दीजिए कि खरमास का नियम मिट जाएगा। अपना एक वस्त्र हो, बच्चे का हो, पति का हो, ले जाकर किसी सामने वाले पड़ोसी के यहाँ, पीछे वाले नहीं सामने वाले जहाँ से आपको जानी, रख दीजिएगा, तो खरमास का भी नियम मन से आपका मतलब डर हट जाएगा और आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी महालक्ष्मी व्रत के लिए सुहाग की चीज़ें लेनी है तो खरमास में ही लेनी है, तो कैसे क्या करें? तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, पूजा पाठ के लिए चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं, खरीद सकती हैं। केवल ध्यान रखिएगा कि खरमास में ना उद्यापन करनी है, किसी को देना लेना है, गिफ्ट है देनी है, मान लीजिए किसी के यहाँ शादी विवाह खरमास में ही हो रहा है, हर घर के नियम धर्म अलग हैं, तो आप दे सकते हैं, खुद इस्तेमाल ना करें। सुहाग की चीज़ें उद्यापन के लिए, सुहागन महिलाओं के लिए चूड़ी महावर बिंदी सिंदूर आप ले सकती हैं, केवल ध्यान रखनी है कि आपको जो इस्तेमाल नहीं करनी है खुद के लिए। क्लियर हो गई सारी बातें?
देने लेने वाली चीज़ें आप लोग एकदम निश्चिंत होकर खरीद सकते हैं। और खरमास में आप लोगों ने पूछा कि दीदी बाल कटवा सकते हैं, तो देखिए मैं तो कहूँगी कि सुहागन महिलाएं खरमास में अगर बाल ना कटवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल क्या है कि मॉडर्न ज़माना है, कोई कुछ मानता नहीं है, तो आप आईब्रो थ्रेडिंग वगैरह करवा सकते हैं आप लोग। और भी जो वैक्स वगैरह है जो अपना मतलब जो करवाते हैं आप पार्लर में जाकर, ये सब करवा सकती हैं। लेकिन केवल बचे तो बाल ज़रूर बचाइए आप लोग। जैसे खरमास में बाल मत कटवाइए, ज़्यादा बेहतर है। हमारे दादी काकी नानी तो ऐसे ही सुहागन महिलाओं को बाल काटने पे मना करती थी, लेकिन आजकल लोग कहाँ उतना बचा रहे हैं, समय भी नहीं है, लोग वर्किंग है। तो आप इस समय कम से कम 1 महीने का ये जो दिन है 16 से लेके 15 जनवरी, 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक बाल ना कटवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सारी बातें क्लियर हो गई। जितना आप लोगों ने सवाल पूछा था सब सवालों के उत्तर मैं दे दी। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और किसी के काम में आए तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।